तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरह इब्राहीम की पहली आया मुबारका में फ़रमाया कि अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फ़रमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम, ये किताब हमने आप पर नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ ले जाएं, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर अता फरमा दें। बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरात, और अपने रब के हुक्म से अपने रब के रस्ते की तरफ लोगों को ले जाएं। अल अज़ीज़ुल हमीद, वो रब जो बड़ा गालिब भी है और जो हम्द किया गया है, जिसकी हम्द की जाती है, उसके रस्ते की तरफ आप लोगों को ले जाएं। मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, लोगों को अंधेरों से निकालें और जुल्मात से निकाल के उन्हें नूर दें। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ लिखा है कि ये देख लें कि कुरान मजीद ने जुल्मात अंधेरे जब बयान किए तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और जब इलन नूर कहा तो वाहद का सीगा इस्तेमाल किया। जुल्मात ज़्यादा हैं और नूर एक है, अंधेरे ज़्यादा हैं और रोशनी एक है। माना क्या है कि कायनात में जितने भी अंधेरे हैं उन सब से दूर करने वाली रोशनी एक ही है, जो मदीने वाले रसूल के पास मौजूद है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है, जो हुजूर के पास मौजूद है। ये रोशनी एक ही है, अंधेरे बेशुमार हैं, कसरत से अंधेरे हैं। एक अंधेरा कुफ्र का है, एक अंधेरा निफाक का है, एक अंधेरा जहालत का है, एक अंधेरा गुर्बत का है, एक अंधेरा तन्हाई का है, एक अंधेरा मायूसी का है। ये सारे अंधेरे हैं। निकलेंगे कैसे? जब हम किसी और से रोशनी नहीं लेंगे, रोशनी लेंगे रसूल पाक की बारगाह से। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना एक बात यहाँ बयान फरमाई है, वो बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी है। आला हज़रत फरमाते हैं, कहीं और से तुम रोशनी लोगे ना तो ये पहर दो पहर रहेगी। ये जितनी चांदनी, जितनी रोशनी है, ये ढल जाती है, ढल रही होती है। ये चांद की जो चांदनी है ना, ये ढलती है, पूरे उरूज पे जाता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। फरमाते हैं एक रोशनी ऐसी है जो कभी कम नहीं होती, और उस रोशनी का नाम नूर मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये जो हमारे पास चांद की चांदनी है, ये तो ढल रही है, पहर दो पहर रहेगी। ए माहे मदीना, आप अपनी तजल्ली अता। या रसूल अल्लाह, एक अंधेरे से निकलेंगे, दूसरे में गुम हो जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तो पता नहीं कौन सा रास्ता मिलेगा, आप मेहरबानी करें, ए माहे मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करें, आप अपना करम फरमाएं। अंधेरे बहुत सारे हैं, नूर एक ही है, नूर एक ही है, और उस नूर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूर एक है। मेरे अजीज़, आप जितना मर्जी भाग लें, जितना मर्जी दौड़ लें, जितनी मर्जी आप तरक्की कर लें, पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, अंधेरे पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कि ये अंधेरे गहरे हैं, इनके मुख्तलिफ रूप हैं, इनके मुख्तलिफ रंग हैं, ये मुख्तलिफ तरह के अंधेरे हैं। ये आपका पीछा तब छोड़ेंगे जब आप नूर मुस्तफ़ा से रोशनी हासिल करें। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोशनी दी है। मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नूर दिया है, और हर मौके पर रोशनी दी है। हर मौके पर किसी एक मौजू पर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी एक मौके पर आप हुजूर की तालीमात हासिल करना चाहेंगे तो दर्जनों हदीसें मिलेंगी, आपको सैकड़ों के लिहाज से इशारे और तालीमात मिलेंगी, हर चीज़ आपको मुयस्सर आएगी और आपको लुत्फ़ आएगा। मैं कल एक
बुजुर्ग की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। वो हदीस पाक बयान कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम को पालने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। तो फरमाने लगे, देख लो मेरे नबी पाक के लफ्ज़ भी महफूज हैं और मेरे नबी के इशारे भी किताबों में महफूज हैं। यानी हुजूर ने दो उंगलियों का इशारा किया था तो हर मुहद्दिस ने वो नोट किया है। हुजूर के इशारे तक महफूज हैं किताबों, यानी बाकायदा हुजूर ने, वो अलग बात है ना, वो मामला अलग है कि सूरज चढ़ा हुआ है, रोशनी फैली हुई है, लेकिन एक बंदे ने इस तरह किया है कि पिछले कमरे में सोया है। अब चूँकि उसका सोने का इरादा है, उसे अंधेरे से प्यार है, उसने लाइट भी बंद कर दिया है, दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, और खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, उसके आगे भी पर्दा कर दिया। लोगों को कहता है रोशनी कोई नहीं, नूर ही कोई नहीं, अंधेरा बड़ा है। तो उसे कहेंगे बेवकूफ़, तू अपनी खिड़की तो खोलना पहले, तू अपना पर्दा हटा, तू ये देख के तूने खुद दरवाजा, वो तो आफताब चमक रहा है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर की नबुव्वत का आफताब चमक रहा है। कोई सीखने ही नहीं निकलता, टाइम ही कोई नहीं, मसरूफियत ही बड़ी है। निकाह का टाइम आया तो सारी चीज़ें सीख ली, आदाबे निकाह नहीं सीखे, कुरान और सुन्नत निकाह के बारे में क्या फरमाते हैं ये नहीं सीखे। सारे लोग लगे हुए हैं ड्यूटी करने, शादी आ गई, शादी आ गई, कपड़े बना लो, लेकिन जो मियाँ बीवी के हुकूक थे वो नहीं सीखे किसी से जाके। तो शादी के चौथे दिन ही लड़ाई शुरू हो गई। अगर ये आदाब का, अंदाज का पहले से पता होता तो घर कपड़ों से सुखी नहीं रहता, एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो तो घर सुखी रहता है। तो जो असल चीज़ थी वो सीखी नहीं। यही रवैया हमारा सारे कामों में। महबूब ने जो हमें हिदायत अता फरमाई थी, जो रोशनी दी थी, हमने उससे फ़ायदा नहीं लिया। और अब मिलाद शरीफ का महीना आया है, तो मिलाद शरीफ का महीना भी आपने ये महफिलें उन लोगों के सुपुर्द करनी हैं जो अल्लाह खैर करे, हाथ में जिनके स्पीकर होगा, कभी भाग के उधर जाएंगे, कभी दौड़ के उधर जाएंगे, और वो कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हें मिलाद सुना रहा हूँ, तुम्हें क्या पता, मैं बताता हूँ। आप नुक्ते ना बयान करें, आप मिलाद वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब खोलें। आप बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसीयत बाप कैसे वक्त गुजारा है, बहसीयत एक शौहर के कैसे वक्त। आप एक एक चैप्टर सीरत का खोलें, आप लोगों को तालीम दें, बस करें। करोड़ों रुपया जलसों पे लगता है, क्या दे रहे हैं आप कौम को? और कौम भी कहती है बड़ा चस्का आया, बड़े नुक्ते सुने, कुछ आदाब भी सीखे, उसमें से मिला भी। ये महफल है, आज इसको मेला ना बनाएं। मेला और होता है, महफिल और होती है। मेले में लोग जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, कहते हैं पंघूड़े अच्छे थे, उसके अंदर खिलौनों की दुकानें अच्छी थी। मेला मेला होता है और महफिल महफिल होती है। तो महफिल को महफिल बनाए, मेला ना बनाए, मेहरबानी फरमाए। मेरे अजीज, आप मेरी बात पर गौर करेंगे और उसे याद रखेंगे। एक तो है कि एज ए स्पेशल मेरे नबी पाक ने तालीमात, और एक ये कि हुजूर वैसे किसी से गुफ्तगू करें तो अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा देता। असीरतुन नबविया में मौजूद है, हज़रत बुरीदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि जब अबू जहल ने ऐलान किया ना कि जो माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, हुजूर हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे, तो जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करेगा उसे 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। आज हमारे ज़माने में साहिवाल नस्ल की गाय भैंस बड़ी महंगी है, तो 100 गायें वहाँ से ले आए तो कितने करोड़ बनाओ। अरब में सुर्ख ऊँट बड़ा महंगा था और 100 मिलेगा, तो बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया अमीर बनने का, तो बड़े लोग भागे। बुरीदा कहते हैं मैं अकेला नहीं, 70 बंदे मैंने साथ लिए, चूँकि इनाम ही बहुत तगड़ा था। 70 बंदे साथ लेके मैं गया हुजूर को गिरफ्तार करने। तो मक्का मुकरमा से कोई 70-75 किलोमीटर के फासले पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सिद्दीक़ अकबर को पा लिया। कहते हैं जब 70 सवारों के साथ, उनके हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, उन 70 सवारों के साथ जब मैं वहाँ पहुँचा और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें आते हुए देखा तो थोड़ा घबराए। कहते हैं सिद्दीक़ अकबर घबरा रहे थे कि 70-71 बंदे आ गए, पर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे। बुरीदा आ गए और जब आके खड़े हुए ना तो हुजूर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? एक बंदा गिरफ्तार करने आया है। मैंने कहा कि जब आपको बड़ा डर चढ़ा हो तो रोशनी मदीने वाले रसूल अता करेंगे।
چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے نہ پوچھا تھا، بندہ پکڑنے آیا ہے، وہ آیا 70 بندے لے کے گرفتار کرنے، حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ، برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں۔ حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں، یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا۔ حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم۔ اسلم سلام، یہ سلامتی سے نکلیں۔ اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں، یہ تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے۔ حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا، فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے۔ سہم کا معنی حصہ۔ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ملے گا۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ، جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا۔ مل گیا حصہ۔ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دے، روٹین کی بات چیت کریں تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے، جو غور کر کے سیکھے، ہر پریشانی آپ کی، ہر، اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی۔ ترغیب و ترہیب دیکھیے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے نا پہلے حضور کے قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں، کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا، اور ماڑا بندہ، اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں، تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے، چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو، اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ۔ جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے۔ یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں۔ کہتے ہیں لب کھلے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور میری جھولی پھیلی ہے، میری جھولی، پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے کہ یہاں آپ سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ یہ بریلی کے امام شعر نہیں لکھتے، ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے بات کرنے کا۔ کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے، اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ حضور کچھ آیا بھی ہے، اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے۔ اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے، اور خالی بھیک نہیں ملی، مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے۔ یعنی وہاں سے لینے کا، بھیک لینے کا مزہ بھی، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔